हरि ओम। जिनकी उम्र 45 साल से कम है वे हाथ की उंगली पहली अंगूठे के नीचे रखेंगे, 3 उंगली सीधी। हरि ओम। जो पाप ताप हर ले, शोक मोह और अज्ञान हर ले और अपना आत्म प्रसाद भर ले, वह परमात्मा का नाम है हरि। हरति पातकानि दोषानि शोकानि इति श्री हरि। फिर से लंबा श्वास। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उनको हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखकर प्रतिदिन 5-10 मिनट चुप ध्यान करना चाहिए। मौन ध्यान, मानसिक भगवान का सुमरण हो, उससे कल्याण होगा। हरि ओम। 6 से 8 मिनट तक स्नान करके एक टक देखते जाएं और ऐसा उच्चारण करें, आपके शरीर में 70,022 ऊर्जा बनेगी। फ्रांस के विज्ञानियों ने ऊर्जा यंत्र अभी खोजा, लेकिन हमारे ओमकार की महिमा तो हमारे संत महात्मा और शास्त्रों ने हजारों वर्ष पहले गाई है। और ओमकार को हर स्वरूप में जपते तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है। दीर्घ रूप से जपते हैं तो कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है, कार्य साफल्य ऊर्जा। और प्लुत रूप से जपते हैं तो भगवत विश्रांति मिलती है। भगवत विश्रांति मिलने से जो रस मिलता है, जो अंतरात्मा को सुख और संतोष मिलता है, उससे नीच वासनाओं का अंत होता है। ये जीव जो दुखी है नीच वासनाओं के कारण, भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, मोह का शांत हो जाना। जैसे दिए का शांत हो गया तो निर्माण हो गया। निर्माण मोहा जित संग दोषाहा, संसार के संग दोष से बचिए। विधानसभा का अध्यक्ष ईश्वरदास क्यों हो गया, मैं हो जाता तो नींद हराम हो गई। हो गए तो हो गए, सत्संगी है, अच्छी बात है। फलानी पार्टी का फलाना आदमी क्यों आया, आया तो आया। जो हो गया वो हो गया, जो होगा उसको, जो पुराना छूट रहा है तो छूटने दो, नया आ रहा है तो आ रहा है। हिंदुस्तानी आंवले बोते न तो वो आंवले के पौधे सुबह सूर्योदय के कुछ क्षण पहले जग जाते हैं। और विदेशी आंवले के पौधे जब पेड़ होते न तो वो हरामजादे, ऐसी आदत विदेश की उनकी कि वो 8 बजे के बाद ही जगते हैं। ये बात नहीं सुनते होंगे आप, लेकिन वो 8 बजे के बाद जगते, फिर भी आंवला तो देता है। वो भी पेड़ लगा रहे कोई बात नहीं, देसी भी पेड़ लगा रहे कोई बात नहीं,
कोई छोरा जल्दी उठता है तो अच्छी बात है, देर से उठता है तो खटकता है, खटक मत लाओ। जो होता है उसमें सहमति भर दो, अपने तरफ से पुरुषार्थ करो, बाकी वाह वाह। जो तिद भावे सो भली कार, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। दुखी वे लोग होते जो अड़ियल होते। पुराना जमाना बीतता है तो बीतने दो, नई बात आती है तो आने दो। नए पहले घोड़ा गाड़ी नहीं थी, घोड़े पे बैठते, फिर गाड़ी आई तो गाड़ी में बैठो, बैलगाड़ी छूट गई तो छूटो, फिर ऑटो आई तो उसमें बैठो, अब तो जहाज आए तो उसमें बैठो। हम तो पुरानी बैलगाड़ी में बैठेंगे क्योंकि बाप दादाओं की थी। अरे बाप दादाओं का जमाना गया तो ये भी गई। पुराना जमाना था, फूं फूं लकड़ियां फूंकते, आंखों से आंसू बहाते, तब रोटी बनती। अब आया तड़ाक से, लाइटर लगा, गैस जला, कुकड़ू कू, 2-3 सीटी बनी और हो गया काम। तो कुछ छूटे नहीं और ऐसा आए नहीं, अथवा ऐसा आए और ये रहे नहीं, इस पकड़ से आदमी दुखी रहता है। ये संसार बहता जा रहा है, बचपन बह गया, ये शरीर भी मरने के तरफ जा रहा है, छूट रहा है। केवल मान लो, छोड़ना नहीं है। जो आ रहा है आने दो, लेकिन आप असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और शस्त्र से तो पेड़ कटता है, चीज वस्तु कटती है। यहां जगत को काटना नहीं है, केवल नासमझी को काटना है, अटैचमेंट को काटना है। किसी का मकान टूटता है, गिरता है तो चोट नहीं लगती, लेकिन अपना मकान है तो कुछ हुआ तो चोट लगती है। ये अपनापन की आसक्ति को चोट लगती है। एक महात्मा सत्संग कर रहे थे, किसी ने कहा कि बाबा, ये पड़ोस की माई बोलती कि मुंडे मुफ्त की रोटियां खाते और बकवास करते रहते, ये मुंडा ऐसा है वैसा है, आपको बोल रही है। अरे मुंडा माना टाल वाला, टाल वाले तो वृंदावन में कई है। मेरे कोई बोलती है ऐसा क्यों? हम सोचे, माई को जाके भड़काया कि माई सामने आ गई, बोले थने कह रहे हो, थने कह रही हो मुंडा। बोले मुंडा है तो टाल वाला है तो शरीर है। फिर नाम लेके बोला कि तेरे को कर रहे हो। बोले इस नाम वाले भी लोग बहुत हैं। अगर मेरे को कहती है तो इस मेरे शरीर को कहती है। शरीर की गहराई में मन है, मन की गहराई में बुद्धि है, बुद्धि की गहराई में जीवात्मा है, और इन सब की बदलाहट को जानने वाला मैं तो चैतन्य हूं। मेरे को क्या लगेगा तो इसका। ये आपका जो स्थूल शरीर है इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। ये सोया रहे, प्राण निकल गए तो मुर्दा हो जाएगा। प्राण भी चले हैं, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे आप अपने घर में, बहू का स्वभाव ऐसा है, देवनी का ऐसा है, फलानी ऐसी है, ऐसा चिंतन करके अपने को मोह के दलदल में गिराओ मत। दुख की नाली में अपने को कीड़े की नाई बहाओ मत। भगवान बोलते निर्माण मोहा जित संग दोषा। इस मोह से आप अपने को बचाओ। ये ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा होना चाहिए। अरे भाई ये संसार है, खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो अपने चित्त को ऐसा करो कि परिस्थिति के प्रभाव में दबे नहीं, परिस्थिति की याद में तपे नहीं, परिस्थिति की वासना में दलदल में गिरे नहीं। भगवान के चिंतन में, भगवान के ज्ञान में और भगवान के स्वभाव में अपने स्वभाव को मिला दो। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जाना है वो उसका भजन छोड़कर दूसरे किसी भाव में फंसता नहीं, गिरता नहीं। तो भगवान का स्वभाव जान लो और जगत का स्वभाव जान लो। भगवान का स्वभाव है सतरूप, भगवान का स्वभाव है चेतन रूप,
भगवान का स्वभाव है आनंद रूप, भगवान का स्वभाव है ज्ञान रूप। आप उससे जुड़ जाइए। जगत का स्वभाव है मिथ्या, बन बन के बदलता है, सदा एक जैसा नहीं रहता। बचपन बदल गया, जुआनी बदल गई, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, चिंतन बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। जिस पार्टी में आए उसी ढंग का सोचने का तरीका हो गया। ऑफिसर ऑफिस के विषय में सोचेगा, अध्यक्ष प्रदेश के विषय में सोचेगा। सोचने का तरीका बदला, लेकिन उसको जानने वाला बदला क्या? वो सत स्वरूप है। जो सत स्वरूप है वो चेतन स्वरूप भी है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, सिर को पता नहीं मैं सिर हूं, लेकिन आपको पता है ये हाथ है, ये सिर है। तो आप सत भी हैं, चेतन भी है, और आप ज्ञान स्वरूप है। कोई आए आशीर्वाद दे दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस उधारी भीख मंगने की रीत से आप ऊपर उठो। कोई देवता आएगा, देवी आएगी, वो भी आशीर्वाद देंगे तो अपने सतचित आनंद स्वभाव से देंगे। तो उनसे भीख मांग मांग के थको, इसे सीधा अपने घर में ही गोता मारो ना। जब खुद में ही खुदाई है तो काबे में सिजदा कौन करे? श्रद्धालु होना तो जरूरी है, अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपासित मच्चित्त सततम भवा। बुद्धि में अपने परमात्मा स्वभाव का योग लाओ और मेरे में अपने चित्त को लगाओ सतत। मैं तुम्हें बड़े पीर की कहानी सुनाता हूं। नसरुद्दीन ने अपने अब्बा जान को कहा कि अब्बा जान मुझे कुछ बनना है। अब्बा ने कहा बेटे 10-20 साल के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर पूरी मस्जिद का मालिक, मैं कब्रिस्तान में सो जाऊंगा। 30-40 साल का तो खेल है। फिर कयामत होगी, प्रलय होगा, तब मोहम्मद साहब जिसके लिए सिफारिश करेंगे वो बिस्त में जाएगा। हुरें होंगी, शराब के चश्मे होंगे। अब यहाँ 2-4 हुर मिल जाए तो सत्यानाश हो जाता है। यहाँ शराब की 2-4 बोतल ले लो तो तबाही हो जाती है। लेकिन भविष्य की कल्पना में लोग जी रहे हैं, जीने दो। उसने कहा मैं जाऊंगा, फिर तू मस्जिद का मालिक हो जाएगा। अब बाजान मैं ऐसा क्यों सोचूं? मुझे अपना प्यारा साथी बड़ा तेज दौड़ता, मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो गधा दे दो, कुछ रुपए खर्चे के दे दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बार बार कहते कहते अब्बा जान ने एक दिन पैसे भी दे दिए, गधा भी दे दिया और चल पड़ा हवा की में। हवाओं से बातें करते और गधे को लाड करते करते यात्रा किया। कई जगहों पर घूमा। एक दिन काली हवा लगी और गधा मर गया। गधा तो मर गया, लेकिन अब गीता का ज्ञान तो था नहीं। अरे मेरे दोस्त, अरे जनाबे आली, तू मुझे इतना दुल्हार से घुमाता था, तेरे बिना मेरा क्या जीना क्या खाना। जीना भी हराम, खाना भी हराम। एक रात बीत गई, दूसरी सुबह बीत रही, दोपहरी हुई। लोगों ने देखा युवक कहीं जान न खो दे, मरे हुए गधे को चिपक चिपक के रोता है। संसार में जो आता है आता है, जाता है जाता है, चिपकने वाला तो परेशान होता है, और ये भी मरे हुए गधे को तो और चिपकान होगी। न जड़ वस्तु से चिपको, न चेतन लेडी लेडों से चिपको, जयराम जी की, न किसी परिस्थितियों से चिपको। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। ये तो संसार है, बहती धारा है। लेकिन उस नसरुद्दीन को कौन समझाए। आखिर कुछ तुम्हारे जैसे समझदार समाज में थे, आगे वालों ने किया भाई चल तेरा दुख मिटे, ये है गधा, तब तक तू गधा बन रहा है। रो रो के गधे को गाड़ दिया, और किसी ने उस लड़के को अच्छा लगे एक चादर चढ़ा दी। नेता ने कहा कि यहाँ की वोट बैंक बनाना है तो अपने भी 2 आदमी चादर चढ़ा दो। अपने वाले हैं यहाँ, पार्टी चाहे अपनी कोई भी हो, लेकिन 2 चादर में 10-5 हजार वोट मिल जाते तो फलाने नेता ने भी चादर चढ़ा दी। अब फलाने नेता ने चढ़ा दी तो नेता की रहमत वाले किसी ऑफिसर ने भी चढ़ा दी। चादरें चढ़ती गई,
अब वो मुजाहिर चमकने लगी। दोस्तों ने खाना लाके कि पड़ोसियों ने खिलाया, तखलुक का खाना खा ले। अब नसरुद्दीन रोता क्या है, किसी ने अगरबत्ती लगा दी। बोले आप इस मुजाहिर का नाम क्या रखें? बोले 2 पैर वाले को गाड़ते हैं तो पीर संज्ञा होती, फलाना पीर। ये तो 4 पैर वाला है, बड़े पीर की मुजाहिर। बड़े पीर की मुजाहिर और तुम्हारे जैसे बड़े आदमी ने चादर चढ़ा दी। समझ गए? नाम बड़ा हो गया, भीड़ जुटती गई, पब्लिक आए तो फिर चाय की लारी, धीरे धीरे चाय की होटलें खुल गई, नाश्ते की दुकानें लग गई, रात के लिए सराय बन गए, तकिए और चादरें और रजाइयां किराए पे लगाने वाले 2-4 दुकान वे भी लग गए। 4 साल के अंदर तो वो मुजाहिर बड़ी मस्जिद के रूप में आसमान से बातें करने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। बड़े लोगों ने चादर चढ़ा दी है और बहुत लोग आ रहे हैं। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। वंदे कृष्णम जगत गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं जरा बुद्धि का भी योग करो। 4 साल में बड़े पीर के यहां तो आमदनी बड़ी हो गई। और बड़े पीर का जो खास था नसरुद्दीन उलेमा साहब, आधा वर्ष। अब्बा जान ने सुना कि अपनी मस्जिद से आमदनी से भी उस मस्जिद की आमदनी बढ़ गई हो। बड़ा पीर, बड़ा पीर, यात्रा तो करनी पड़ेगी, लेकिन जाकर देख के आऊं क्या है। और छोरा 4 साल से चला गया है। उधर का माहौल देखा, फिर हाथा जोड़ी की कि मुझे यहाँ के अपने बोले महंत, तो बोलते उलेमा मुल्ला जो भी बोले, जरा मुलाकात करा दो। मुश्किल से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई। अब्बा जान के मुंह से निकल पड़ा, उलेमा साहब गुस्ताखी माफ हो, मैं नाचीज इंसान इस बुढ़ापे में आपको बोलता हूं दिल खोल के कि तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे के शक्ल से मिलती। फर्क यह है कि उसके गाल दबे हुए थे, अभी आपका चेहरा भरा है। हो सकता है खान पान और जाहो जलाली से फर्क पड़ गया हो, लेकिन मुझे अपने बेटे की याद आती। अब मैं कैसे कहूं कि तुम मेरे बेटे नसरुद्दीन हो? उसने कहा अब्बा धोखा खा गए न, मैं वही नसरुद्दीन हूं। बोले हरामी ये सारा क्या है क्या? बोले अब्बा मैंने बोला था न बन के दिखाऊंगा। ये मेरे जनाबे आली की रहमत है, मेरे गधे दोस्त की रहमत है। गधे दोस्त की रहमत नहीं, अल्लाह की रहमत नहीं, लोगों की नासमझी का दुरुपयोग है। बजाओ ताली, शर्म नहीं आती? यकीन करना है तो करो, लेकिन रैहाना तैयब ने यकीन किया था, ठीक जगह पर ज्ञान का आश्रय लिया था। गांधी जी के सत्संग से सुना था गीता की महत्ता। बाबा फरीद की नहीं यकीन करो। बाबा फरीद कितनी ऊंचाई को छुआ। जो बेचारा खुद मुर्दा होकर पड़ा है, उसके यहां नाक रगड़ रगड़ के तुम अपनी चेतना का अनादर क्यों कर रहे हो? अपने अल्लाह, अंतर आत्मा अल्लाह का अनादर क्यों कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी कि लखनऊ में किसी मुजाहिर पर लोग सिगरेट चढ़ाते। क्यों सिगरेट चढ़ाते हैं? कि जो गड़ा है वो सेना में कोई काम करता था, जनरल कर्नल ब्रिगेडियर नहीं था, कोई सिपाही था सेना में, और मर गया और घर वालों ने मुजाहिर बना दिया। और वो सिगरेट बाज था, अब सिगरेट चढ़ा रहे हैं उसको। सिगरेट न चढ़ाओ ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन सिगरेट चढ़ाने के साथ साथ अपनी नासमझी भी चढ़ा दो, अपना विवेक भी जगाओ, अपनी सूझबूझ भी जगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा जो दुख है इसके पीछे नासमझी है। बस अर्जुन साथ में है, कृष्ण अर्जुन के साथ है, फिर भी अर्जुन दुखी हो रहे, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण के ज्ञान का आदर नहीं किया। तब तक कृष्ण के दर्शन से भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। तो गड़े हुए गधे के यहां दुख मिटाने की कौन सी चीज है? गड़े हुए मनुष्य के पास दुख मिटाने की क्या चीज है?
श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब तत्व ज्ञान का उपदेश दिया कि तू ये मरने वाला शरीर नहीं है और ये दिखने वाले तेरे मित्र सदा के नहीं है, ये तो संसार में हो के विलय होता है, ये तो खेल है, निमित्त मात्र। भवार्जुन, ये तो पहले से मरने के लिए आए, पहले से मरे मराए, नियति में तो ऐसा ही है, तू खाली अपना कर्तव्य निभा। तो आप अपना कर्तव्य निभाओ, कोई जीता है तो वाह वाह, और कोई गया तो उसकी सदगति हो। इस प्रकार से करो, हाय हाय या करके उसकी आत्मा को भटकाओ नहीं और अपने दिल को दुखाओ मत। दिल में दिलबर बैठा है। कलकत्ते में एक सत्संगी सेठ थे, कसेरा साहब। उनको पुलिस अधिकारी ने फोन किया, जय दयाल कसेरा जी। बोले हाँ बोलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूं, आप जैसी बड़ी हस्ती को मुझे खबर सुनाते बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा बेचैन हो गया हूं। ऐसा है, अरे अब बोलो क्या बेचैनी है? बोले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। बोले अच्छा, एक्सीडेंट हो गया तो लड़का जिंदा है कि मर गया? बोले आप कसेरा साहब बोल रहे हैं, बेटे के बाप बोल रहे हैं? बोले हाँ। हम परेशान हो रहे, दुखी हो रहे, और आप एक निर्भीक टोन से बोलते लड़का जिंदा है कि मर गया? अरे भाई, जो जिंदा है तो उसको अस्पताल में इलाज के लिए व्यवस्था करें, और मर गया है तो उसकी सदगति के लिए व्यवस्था करें। इसमें दुखी होने से लड़के को क्या फायदा होगा और आपको मेरे को क्या फायदा होगा? दुख तो बेवकूफ लोग बनाते हैं। बोले आपका बेटा मरा है, आपको दुख नहीं होता? अरे जब तक सत्संग नहीं था, बेवकूफी थी, तब दुख था, अब दुख किस बात का? मरा है तो मरा है, बीमार है तो है, स्वस्थ है तो है, उसके काम हम आ जाएं तो आ जाएं, बस। दुख बनाना बेवकूफी है। हृदय में ईश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। शोक करके, अपना आग्रह रख के, अपनी बेवकूफी बनाकर दुख बनाए तो आदमी दुखी रहते हैं। जो लोग बोलते मेरे पास आते, बाबा मैं परेशान हूं, मैं क्या, मैं तुम्हारी परेशानी नहीं मिटा सकता हूं, पहले ही आपने परेशान हूं। अरे परेशानी आती है जाती है, दुख आता है जाता है, बीमारी आती है जाती है, तंदुरुस्ती आती है जाती है, यश अपयश आता है जाता है। तुम सदा रहते हो बेवकूफ बनकर, उसमें घुल मिल के क्यों होते हो? गीता के साथ एक हो जाओ, कृष्ण के साथ एक हो जाओ, महापुरुषों के साथ एक हो जाओ, शैतानों के साथ एक काय को होते हो? लोफर आया काम, बोले बाबा मैं कामी हूं। अरे काम आया चला गया, क्रोध आया चला गया, मोह आया चला गया, हार आई चली गई, जीत आई चली गई। तुम सदा रहने वाले हो, उस सदा रहने वाले परमात्मा के साथ एकाकारता का आनंद लो, ज्ञान लो, माधुर्य लो। काहे को तुम साल में एक बार दिवाली की बाट देख रहे? हर रोज दिवाली, हर दम दिवाली, हर श्वास दिवाली। ना समझी का दिवाला निकाल दो, फिर हर रोज दिवाली। इंद्रदेव बौने होकर मत्था टेकते ब्रह्मज्ञानी संतों को कि बाबा मेरे पास 33 करोड़ देवता है, जिन देवताओं से संसारी लोग मनोतियां मानते, 12 मेघ है, फिर भी मुझे प्रसन्नता चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाएं, साजी साज बजाएं, तब मुझे खुशी और आनंद होता है। लेकिन तुम ऐसे संत ब्रह्म ज्ञान के धनी हो कि तुम्हारे चित्त को न मोह चिपकता है, न आसक्ति, न अहंकार, न भय, न शोक, सदा भगवान के रस में रहते हो। और तुम्हारी नूरानी निगाहों से और नूरानी अनुभव को छूकर वाणी से लोग आनंदित हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो नाच गान हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, तब आनंद। लेकिन तुम्हारे जैसे संतों की वाणी और निगाह से संसार में खदबद होने वाले सामान्य आदमी भी वैकुंठ का सुख लेने लग जाते। बाबा ये क्या है जादू? डॉक्टर डायमंड को शाबाश देता हूं, 13 साल रिसर्च किया और सत्य लिखा। रॉक और पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन भारतीय पद्धति से संगीत के ध्वनि से कई रोग मिटते हैं। और भारत के पद्धति से जब उस संगीत में भगवान का नाम होता है तो भगवत शक्तियों से अभूतपूर्व लाभ होते हैं।
वे लोग धन भाग्य के जिनके जीवन में सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपके कोई न कोई अच्छे कर्म है, आप जानते चाहे नहीं जानते, अंतर्यामी जानता है, और अच्छे कर्मों के फल से अंतर्यामी तुमको सत्संग में प्रेरित करता है, माहौल देता है। द्रवे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। तुम्हारे कोई न कोई बेटियां, माइयां, बहनें, बच्चे, भाई लोग, सभी लोग आप लोगों के सेवा से अंतरात्मा प्रसन्न है आप पर, इसलिए आपको सत्संग में जाने की रुचि हुई, बैठने का समय निकला। घर की सुविधाएं, हवा, पानी, खान पान स्वतंत्र, यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। सारी सुविधाओं की ऐसी तैसी होने के बाद भी आप खुश नजर आते हैं, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि इन चीजों के बिना भी खुश रहने वाला मेरा आत्मा अमर है। बजा दे ताली। आप सुख स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, सुविधाओं के गुलाम नहीं, सुविधाओं के बिना भी आप आनंद स्वरूप हैं। क्या ख्याल है? सुख सुविधाओं के बिना भी आप आनंद में रह सकते हैं। राजा भगीरथ ने देखा, सोने के सिंहासन पर बैठा हूं, सोने के सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर, सोने के बर्तनों में भोजन, लेकिन आयुष्य तो नाश हो रही है। चले गए तीतल मुनि के चरणों में, सत्संग सुना, देखा कि ये जो दिखता है वो मैं नहीं, और जो मैं है वो दिखता नहीं। अपने असली मैं को जो जानता है वो नारायण के साथ एक हो जाता है, शिव के साथ एक हो जाता है। बोले बाबा ऐसे दिन हमारे कब आएंगे? बोले ये राग द्वेष वाला झंझट परपंच छोड़, राजपाट का त्याग करके शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगो, 7वें दिन इधर आ जाओ। राजा भगीरथ ने ऐसा ही किया। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, करो सब लेकिन असंग रहने की कला सीखो, आपकी ईश्वरी शक्ति काम करेगी। शत्रुओं ने देखा कि आप इनसे द्वेष क्या करें, गद्दी तो है ही नहीं, इनकी निंदा क्या करें। मित्रों ने देखा कि इनके पीछे क्यों टाइम गंवाए, राग वाले भी गए, द्वेष वाले भी गए, आत्मा शांत हुआ। भिक्षा मांग के निर्वाह करते करते 7वें दिन तीतल ऋषि के पास गए। ऋषि ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और इस महापुरुष ने समझ लिया ये तो आसान है, सही है कि घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। अभी लगा सही है, राग में द्वेष में ये कठिन लग रहा था, लेकिन ऐसा ही है। जाओ विचरण करो। विचरण करते करते कुछ महीने वर्ष के बाद किसी राज्य के द्वार पर आए और द्वार बंद मिले, रात्रि हो गई थी, कंबल बिछा के वहीं लेट गए। कौन? राजा भगीरथ। रात्रि को राजा की मृत्यु हो गई और उस राज्य का नियम था कि हथिनी को सजाया जाए, जिस पर कलश डोले उसको राज तिलक करने के बाद ही राजा का शव जलाया जाएगा। रात को राजा मर गया, हथिनी सजी हुई नगर के द्वार से निकली और राजा के सारे लक्षण, आकर्षणी शक्ति थी। हथिनी ने कलश ढोल दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, बन गए राजा। राजा तो बने, लेकिन अहम पोषकर सुखी होने की बेवकूफी चली गई थी। रानियों के हाड़ मास से मजा लेने की ये बेवकूफी चली गई थी। वाहवाही का मजा लेने की बेवकूफी चली गई थी। अपने आप में आनंदित होते थे, अपने आप में रसमय होते थे। हे नाक तू सुख दे, हे आंख तू सुख दे, हे कान तू सुख दे, हे मूत्रेंद्री तू सुख दे। ये नालायकी बेवकूफी की बुद्धि बदल गई थी। अपने सुख स्वभाव में रहते मंत्री भी सज्जन बन गए, वृष्टि ठीक होने लगी, वृक्षों में फल अधिक आने लगे, पृथ्वी में रस उभरने लगा। पड़ोसी जिनको राज्य दे के आए उन्होंने देखा कि इन्होंने तो असली राज्य भी पाया, आत्मज्ञान भी पाया, और फिर पड़ोसी भरा राज्य और भी सभर हुआ। हम तो भोगी बनकर बूढ़े हो रहे हैं, मौत आकर मार देगी, फिर पिशाच बनेंगे कि गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे कि दूसरे गर्भ में आए, गर्भ नहीं मिले तो नाली में बहेंगे, कोई भरोसा नहीं। आप कैसे जीते हो उसको मत सोचिए, मरने के बाद क्या गति होगी उसका ख्याल रख के अभी सावधान हो जाइए। आपका क्या पद है वो खोपड़ी में मत रखिए,
मरने के बाद इस पदों से क्या मिलेगा और परमात्मा पद पाए बिना क्या दुर्गति होगी, उसको ख्याल रख के संभल जाइए। अभी हम ठाठ माठ से जीते हैं, बुद्धिजीवी बुद्धि बेचकर जी रहे हैं। कृष्ण ऐसे बुद्धिजीवियों से संतुष्ट नहीं होते, बुद्धों पर भी नहीं होते, बुद्धिजीवियों पर भी नहीं होते। कृष्ण बोलते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। प्रीति पूर्वक मुझ चैतन्य का अनुसंधान करो, मैं तुम्हारी बुद्धि में अपना योग दूंगा, सत स्वभाव दूंगा, चेतन स्वभाव दूंगा, आनंद स्वभाव दूंगा, अमरता का साक्षात्कार करा दूंगा। जितनी कीमती चीजें उतनी स्वाभाविक मिलती है। घर से निकलते हैं तो टिफिन तैयार करके, लेकिन टिफिन से ज्यादा कीमती है पानी। पानी लेके नहीं निकलते, स्टेशन से भर लेते। लेकिन पानी और खाने से भी श्वास ज्यादा कीमती है। न स्टेशन से भरते न घर से लेते, जहां तहां मिलते। उससे भी ज्यादा कीमती है श्वास लेने की सत्ता, और उसका ज्ञान तुमको ऐसे ही हंसते खेलते मिल रहा है। कैसी व्यवस्था है प्रभु, तेरी जय हो। दाता तेरी जय हो, करुणा वरुणालय तेरी जय हो। राजा भगीरथ को अपना छोड़ा हुआ राज्य भी मिला, दोनों राज्य की देखरेख करते। पहले जो राज्य का टेंशन तनाव बोझा था, अब नहीं है। अब प्रकृति कर रही है, ईश्वर कर रहे हैं, प्रारब्ध से हो रहा है। मैं कर रहा हूं इसलिए चिंता होती, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे शरीर को मैं मानते हो और उसको अपने मानते हो, इसीलिए चिंता। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए सो। शरीर तो मरने वाला है, कितना भी संभालो, और लेके हमारा बाप भी नहीं गया और आत्मा अमर है, फिर चिंता क्यों करो। राजेंद्र बाबू की बात मैंने बताई थी। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू इतने सज्जन राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, सज्जन राष्ट्रपति। उनके लिए कुप्रचार वालों ने कुप्रचार किया, लेकिन सुप्रचार में मानने वाले मीडिया वाले सब लोग बुरे थोड़े होते हैं। तो अच्छे लोगों ने जाकर कहा राष्ट्रपति को कि आप कुछ इसका काट दीजिए, अपनी सफाई दीजिए। बोले नहीं, बोले ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोले करने दो, आप जैसी हस्ती के लिए इतना गंदा लिखते हैं। बोले लिखने दो। आप क्यों नहीं बोलते? बोले छोड़ो, फिर तो कुछ तो कहो। अरे बोले कुत्ता एक भौंकता है, उसको देख के दूसरा कुत्ता भौंकता है। सारी रात गांव के कुत्ते भौंकते, लेकिन गांव वाले उनके भौंकने के पीछे डंडे लेके नहीं घूमते। गांव वाले अपना खाते पीते और सो जाते, कुत्ते भौंकते रहते। और फिर मेरा पद ऐसा है कि अगर वो मेरे खिलाफ लिखते और मैं उनके लिए कुछ बोलूं, तो कुत्तों के पीछे हाथी घूमता है तो हाथी की कीमत घटती और कुत्तों की कीमत बढ़ जाती है। राजेंद्र बाबू की बात मुझे ऐसी बढ़िया लगी कि मैंने चुरा के अपने जेब में ही रख दी। समझने वाले समझ गए, सब ना समझे वो क्या भी है। तो आप अपने जीवन में अपनी खुशी को, अपनी समझ को किसी के पैरों तले मत फेंको। वाहवाही होती है तो इस मरने वाले शरीर की होती। भूल से अपने में मान लेते तो अहंकार आता है। निंदनीय काम से बचो, फिर निंदा होती है तो ये संसार का काम है। कृष्ण की निंदा हुई, राम जी की हुई, कबीर जी की हुई, नानक जी की होती है। अब मैं बोलता हूं, आप बोलना। हाँ, आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे जूं भले, वचन बुरे जो भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले, धर जूते के तले। आदर होता है तो इस मरने वाले शरीर का होता है। हम स्व को नहीं जानते और बेवकूफी मानते कि ये मैं हूं।
अरे ये मैं हूं तो मरने के साथ ले जाओ ना, नहीं ले जा सकते। तो इसका आदर हुआ तो अपना आदर मान के अहम बढ़ाने की क्या जरूरत है। और इसका झूठ मूठ में अनादर होता है तो सुकड़ मरने की क्या जरूरत है। जो निंदा करते वो तो चाहते तुम दुखी हो, और तो उनकी हाँ में हाँ भर रहे हो तुम। अरे निंदक लोग निंदा करे उस दिन और मजे से रहो, और मजे से जियो। हर दम खुशी, हर रोज खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी। यहाँ कोई बड़े पीर को मानने वाले थोड़े हैं, जाना है बड़े पीर के पास। यहाँ तो आत्मदेव का ज्ञान है, जीता जागता हाजरा हजूर, आद सत जुगात सत, है भी सत नानक हो से भी सत। वो बेचारा मरा हुआ गधा हमारा क्या भला कर लेगा, अथवा मरा हुआ वो बेचारा सिपाही क्या भला कर लेगा। सिगरेट चढ़ाओ, मत्था टेको, अपनी बुद्धि को कुंठित मत करो। बुद्धि को बुद्धिदाता के स्वभाव से मिलाओ, बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान से मिलाओ, बुद्धि को बुद्धिदाता के गुण से मिलाओ, और बुद्धि को बुद्धिदाता के उद्देश्य से मिला दो। बाबा भगवान का उद्देश्य क्या है आप जान लो, भगवान के उद्देश्य से अपना उद्देश्य मिला दो, भगवान के ज्ञान से अपना ज्ञान मिला दो, भगवान से के मैं से अपना मैं मिला दो। मैं पूछता हूं, एक कंगला अरबोपति होना चाहे तो क्या आसान है? नहीं। लेकिन अरबोपति के गोद चला जाए तो क्या अरबोपति कहलाने में उसको देर है? ऐसे आप भगवान के गोद चले जाओ ना, सुबह उठो, एक हाथ तुम्हारा एक भगवान का, प्रभु जी मैं जैसा हूं तैसा हूं, तुम्हारा हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, माई हूं मावा हूं, तुम्हारा हूं। शरीर तो यहाँ रह जाएगा लेकिन आत्मा परमात्मा तो सदा है ना प्रभु मैं तुम्हारा हूं ना। जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ता है, ऐसे ठाकुर जी का पल्ला पकड़ लो। आज नहीं तो कल हाँ आएगी, कल नहीं तो परसों, चाहे 10 दिन के बाद अंतरात्मा बोलेगा हाँ तू मेरा है। बस हो गए, भगवान के गोद चले गए। आपके कर्म योग हो जाए, नहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी। आपकी भक्ति योग हो जाएगी, आपका ज्ञान योग हो जाएगा, आपका जीवन दाता का एक लहराने वाला मधुमय वन हो जाएगा। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, आनंद देवा माधुर्य देवा ओम 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 ओम।